और केंद्र के बाद अब बात करेंगे राज्य की सियासत की, यानी कि राज्य से जुड़ी खबर। बिहार विधानसभा का सत्र भी हंगामेदार रहा। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही सियासी पारा चढ़ने लगा। सत्र के पहले ही दिन सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद जैसे ही सामान्य कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजा ये हुआ कि हंगामे और शोर शराबे के चलते विधानसभा की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। इस बार विपक्ष का गुस्सा वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर फूटा। आपको बता दें कि पहले माले कांग्रेस, राजद और एआईएमआईएम के विधायक काले कपड़े पहनकर विधानसभा परिसर में पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। कुछ विधायक तो नारे लगाते हुए वेल तक पहुंच गए और स्पीकर के आसन के सामने प्रदर्शन करने लगे। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार एसआईआर की आड़ में गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यक समुदायों के नाम मतदाता सूची से हटवा रही है। आपको बता दें कि माले विधायक महबूब आलम ने कहा कि ये लोकतंत्र में एक तरह का घोषित आपातकाल है। सरकार जानबूझकर ऐसे इलाकों में नाम काट रही है जहां विपक्षी दलों का परंपरागत वोट बैंक मजबूत है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया। विधानसभा के मुख्य द्वार पर काले झंडे और बैनर लेकर विधायक धरने पर बैठ गए। कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार में सत्ता पक्ष हर हाल में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर फेरबदल करना चाहता है ताकि विपक्ष को कमजोर किया जा सके। इधर सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग की निगरानी में पारदर्शी ढंग से होती है। विपक्ष बेवजह भ्रम फैला रहा है। सत्र के पहले ही दिन से शुरू हुए इस सियासी घमासान ने साफ कर दिया है कि इस बार मानसून सत्र में कई बार सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। फिलहाल मतदाता सूची का मुद्दा और विपक्ष के आरोप बिहार की राजनीति में एक बड़ा चुनावी एजेंडा बनता दिख रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। आज से विधानसभा सत्र जो है वो चालू हुआ है और अभी हम लोगों की महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक खत्म हुई है और हम सब लोगों की मांग है स्पीकर महोदय से भी और हम लोगों ने बात की है कि एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले थे। पार्लियामेंट में भी हम लोग पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से, उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। आज से विधानसभा सत्र जो है वो चालू हुआ है और अभी हम लोगों की महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक खत्म हुई है। और बिहार में जिस तरीके से विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहा है, इसी को लेकर के हमारे साथ संवाददाता महिप हमारे साथ जुड़ गए हैं। महिप, आज जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला, ठीक वैसे ही बिहार विधानसभा में भी एसआईआर को लेकर हंगामा देखने को मिला। हंगामे की शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से विधायकों ने विरोध किया, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल गौरव, अपने दर्शकों को बता दें कि आज से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र की जो है वो शुरुआत हो गई है और इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने पहले ही अपनी जो है वो रणनीति बना ली थी। सरकार जहां मानसून सत्र को चिराने की कोशिश कर रही थी, वहीं विपक्ष का साफ तौर पे कहना था कि हम एसआईआर के मामले पर और बिहार में बढ़ते अपराध के मामले पर सदन को नहीं चलने देंगे। आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू भी नहीं होती है, 10 बजे विधायक आना शुरू करते हैं, सदन पहुंचना शुरू करते हैं, उसके बाद सबसे पहले कांग्रेस के जो विधायक हैं, तमाम विधायक जो हैं वह पोर्टिको में पहुंचते हैं और हाथों में तख्ती, जैसा कि आप देख रहे हैं और हमारे दर्शक देख रहे हैं कि हाथों में तख्ती लेकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि एनडीए की गुंडा राज नहीं चलेगी और एसआईआर के मामले पर हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। साफ तौर पर जो
नेता नेता कांग्रेस बिहार विधानमंडल दल के हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी भी हाल में एसआईआर का जो मामला है वो उसके पीछे हम लोग नहीं हटने वाले हैं। वहीं अगर हम भाकपा माले की बात कर लें या वामपंथी दलों की बात कर लें तो वामपंथी दलों ने सबसे अलग विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने काले कपड़े पहनकर जो है पूरे के पूरे सदन में पहुंचे और लगातार यह कहते रहे कि एसआईआर के मामले में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी एनडीए और उसके इशारे पर चुनाव आयोग जो है वह पूरे काम कर रही है और इसी को लेकर जो है लगातार वो हंगामा देखने को मिला। बेल की बात की जाए या सदन के बाहर बात की जाए, जैसा कि हमारे दर्शकों ने आरजेडी के लीडर हैं तेजस्वी यादव और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम बिल्कुल इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे। हमारी लगातार यही कोशिश रहेगी कि हम सरकार से इसका जवाब मांगे। सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी और सरकार को पीछे हटने पर हम मजबूर कर देंगे। अगर सरकार पीछे नहीं हटती है, चुनाव आयोग पीछे नहीं हटता है, तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इस बात को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल। एक चीज और आपसे समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से तस्वीरों में नजर आ रहा है, हंगामा जैसे ही शुरू हुआ, विपक्षी विधायक वेल में घुस आए तो विधानसभा अध्यक्ष अपनी कुर्सी से उठकर चले गए। क्या विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है या फिर कल सुचारू रूप से चलेगी? जी बिल्कुल गौरव, जैसे ही हंगामा बढ़ता हुआ वैसे ही बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव उन्होंने अपने चेयर से अनाउंसमेंट किया कि कल 11 बजे दिन तक के लिए जो है बिहार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है और उसके बाद वो वापस जो है अपने चेंबर में चले गए। यानी अब कल फिर से जो है बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और इसको लेकर फिर से एक बार विपक्षी दल, जब हमने विपक्षी दलों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सभी के सभी एकजुट हैं, लामबंद हैं और हम किसी भी मामले में किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।